उप मुख्यमंत्री ऊर्जावान सम्माननीय विजय शर्मा जी, हमारा आरंग विधानसभा के विधायक और हमारे सतनामी समाज के गुरुजी खुशवंत साहेब जी, हमारे क्षेत्र के पूर्व कृषि मंत्री सम्माननीय चंद्रशेखर साहू जी, हमारे क्षेत्र के नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय अशोक बजाज जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्व सम्माननीय राम प्रताप सिंह जी, हमारे क्षेत्र के जम्मू भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला रायपुर जिला ग्रामीण के महामंत्री और सब्बो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, किसान भाई, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के जतक भी हमारा है किसान भाई मन, माता बहन, आप सब ला सुशासन दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई एवं जम्मू हमारा आज हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, खुशवंत साहब और जतक भी हमारे नेता मनाए हैं, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सबके शासन दिवस के अभनपुर विधानसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई एवं जम्मू हमारा आज हमारे प्रदेश के मुखिया बंधुओं, वास्तव में साय जी, आज मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, खुशवंत साहब और जतक भी आज शासन दिवस नेता मनाए हैं, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सबके शासन दिवस के अभनपुर विधानसभा और एक सपना ला हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिला देखेरी से ऐसा महापुरुष के आज अवतरण दिवस है, जे हाँ छत्तीसगढ़ राज्य के परिकल्पना करेरी से और 1 नवंबर 2000 के छत्तीसगढ़ के निर्माण करेरी से और ओला आज मूर्त रूप में प्रदान करे बर हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी आज हमारे मन के पास आए। बंधुवर हो, सुशासन के मतलब होते साफ सुथरा प्रशासन देना और आज हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्थापित होते ही आज हमारे सरकार के द्वारा जो घोषणा करे रही 2 साल के पुराना बकाया बोनस जेला अटल जी के आज जन्मदिन के दिन सुशासन दिवस के रूप में पूरा किसान भाई मन के खाता में आज हमारे प्रदेश के मुखिया आप मन के खाता में ट्रांसफर करी। वैसने हमार घोषणा करे भारतीय जनता पार्टी किसान मन के लिए 3100 रुपया क्विंटल में खरीद वो 21 क्विंटल धान ल करके ओला भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अनुपूरक बजट में ला के किसान मन के सम्मान करे। महतारी योजना ला भी आप मन चुनाव के समय वादा करे रहे 1000 रुपया प्रति महीना के दर से 12 महीना के 12,000 देबो, ओला भी हमारे मुख्यमंत्री जी अनुपूरक बजट में शामिल करके माता मन के मान और सम्मान बढ़ाए। बंधुवर हो, आज वास्तव में हम सब के लिए आज बहुत गौरव की दिन है। आज हमारा अभनपुर क्षेत्र बहुत गौरवान्वित है कि आज पूरा छत्तीसगढ़ में हमारा अभनपुर क्षेत्र के हमारे ग्राम बेंद्रीला आज अटल सुशासन दिवस के लिए धान बोनस के लिए हमारे गांव ला चयन करे है। एक लिए मैं पूरा ग्राम बेंद्री एवं अभनपुर वासी मन की ओर से मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मन हमारे अभनपुर क्षेत्र के मान और सम्मान ला बढ़ाओ। आज छत्तीसगढ़ में जब से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा के बने हैं तब से हमारे पूरा एक एक घोषणा ला पूरा करे के वचन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित है। और आज हमारे क्षेत्र में लोगों ला बड़ा निगाह है, अभनपुर विकास के बड़ा उम्मीद निगाह भरे हुए यहाँ के जनता देखा थे। और मैं मुख्यमंत्री जी ला
ध्यान आकर्षित भी कराना चाहूं कि हमारे क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित क्षेत्र रहे। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र में कॉलेज के अभाव है और मैं मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जिला भी अवगत कराना चाहूं कि हमारे एक स्थल है ग्राम खोरपा, जो हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े क्षेत्र है, जहां हमारा कॉलेज की आवश्यकता है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करबो कि आने वाला समय में ग्राम खोरपा में कॉलेज खोल के शिक्षा के क्षेत्र में अभनपुर सौगात दी। साथ ही ये क्षेत्र में विकास से हम बहुत कोसों दूर हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आके हम सब लोग गौरवान्वित करे हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय में अभनपुर विधानसभा के विकास हो ही ई भावना लेते हुए मैं पुनः आप सब मोला अभनपुर विधानसभा में नेतृत्व करे के अवसर प्रदान करे हो, ओकर लिए मैं पूरा क्षेत्रवासी मल्ला धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप मन छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बनाए में अपन महंती उपयोगिता साबित करे हो, अपन वोट की कीमत करके मोला विधायक के रूप में निर्वाचित करके हमारे प्रदेश में सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बनाए में योगदान दे हो। ओकर लिए मैं पुनः आप सबला सादर प्रणाम करत हुए यहाँ के जतक भी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के किसान भाई, पत्रकार बंधु, आप जतक भी यहाँ आज योगदान दे हो, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करत हुए आप सब ला धन्यवाद देते हुए मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपके बहुत बहुत आभार माननीय विधायक महोदय। और अब हमन पूरा सम्मान के साथ हमार उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ला आमंत्रित करथन उखर उद्बोधन बर। माननीय विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोले भारत माता की। आज सुशासन दिवस आए, मने हमर छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण करैया। वैसे देश 1947 में आजाद हो गई, 50 साल पंच से पार्लियामेंट तक एक के सरकार चले, तब होले कोखरो मन में नहीं आईस कि छत्तीसगढ़ के लोगन के भावना है, वो भावना के आधार पर एक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करे जाए। कोनो नहीं सोचिस तो कौन सोचिस, हमर सियान अटल बिहारी वाजपेयी सोचिस। भैया ऐसना हमर नेता के आज जन्मदिन हवे और आप ला ध्यान हो है आज के दिन ला सुशासन दिवस के रूप में मनाथन। काबर गांव में सड़क नहीं होत रही, सियान मन जानत है। जवान मन तक कथे सड़क होते चे, फिर सियान जानते हैं गांव में सड़क नहीं होत रही से। आजाद देश के 50 साल तक सड़क नहीं पहुंचीस, तोर गांव सड़क पहुंचे तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधार में पहुंचीस। और कब बनीस ये योजना? तो अटल बिहारी वाजपेयी जिन दिन प्रधानमंत्री बनीस तीन दिन बनीस। भैया एक ही सम धर के हम खस ले जाती बैंक में, भाई अपन क्रेडिट कार्ड ला धर के नहीं जानगा। ये क्रेडिट कार्ड कौन हैगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनीस तक क्रेडिट कार्ड ला शुरू करीस। अन्ना ही तो देश के आजाद होए 50 साल तक कोनो नहीं सोचिन कि किसान ला तक बैंक में कहीं काम हो है, कुछ पैसा लेन देन कर ही कोनो नहीं सोचिन। भैया एकरे से यही सब बात ला लेके, फसल बीमा भी है, बहुत सारा बात है, यही सब बात ला ले करके और हम सदन में सुने हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ला बोलत कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश अमर रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये बोलत हम सुने हैं हमर नेता ला और एकरे से हम सुशासन दिवस मनाथन। आज मंच में हम सब के बीच में हमर मुखिया, हमर नेता छत्तीसगढ़ में जिखर सरकार है विष्णुदेव सरकार, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच में विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ भैया उनका स्वागत और अभिनंदन करते हो। आप नया सरकार बनी सिनखर
नया सरकार बनीस कोनो तो फूल माला चक्कर में रह जाते। ये दिन आज हुई शपथ और दूसर दिन कैबिनेट के बैठक और पहला सरकार के पहला कैबिनेट के बैठक का पहला प्रस्ताव 18 लाख प्रधानमंत्री आवास 5 साल तक गरीबन ला नहीं मिल रही तेल दे के काम करे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे औकत को जन कहीं के कैसे करूं भाई, अभी तो ये आपके 2 साल के बोनस पर काही प्रावधाने नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी कहें कि तुरंत सत्र बुलाया जाए, सत्र में अनुपूरक बजट रखा जाए और बजट में पास करके किसानों को किए वादे के आधार पर सुशासन दिवस को 25 दिसंबर को हर एक किसान के खाते में वो वादा पूरा किया जाए जिसके लिए वादा किसानों से था, चुनाव के घोषणा पत्र में था। तब आज मैं कहूंगा तुम्हार मोबाइल ला चेक कर तो आ तक के हो ऐसे की आगे है का ये भैया बतावा थे आगे है कहीं के आगे का हो आ गए तो ताली बजा दो भैया मुख्यमंत्री जी पर एक बार। मंच में आप मन के लाडला विधायक भी विराजमान हैं। विधायक जी पर भी एक बार इंद्र कुमार भैया पर जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करो भैया। हमारा आरंग के विधायक मैं कथा ते भारी स्मार्ट हंस गया तही पूरा स्मार्ट हंस हमार पूरा विधानसभा में कह के ऐसने हमारे विधायक जी विराजमान हैं, उनको एक बार जोरदार ताली बजा करके खुशवंत साहिब जी के आप स्वागत करो, अभिनंदन करो। और हम सब झल्ला राजनीति में हाथ धर के सिखैया आगू बढ़ैया ऐसे हमार मार्गदर्शक माननीय राम प्रताप जी भी मंच पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करूं भैया। आदरणीय चंद्रशेखर भैया विराजमान है, उनको जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करूं। और मंच में विराजमान सभ्य अतिथिगण सभ्य जन के नाम लेहत बेरा हो जाए और आने आने काम है मुख्यमंत्री जिला और सभे अधिकारीगण भी भाई हमार सामान्य अधिकारीगण बहुत मेहनत करके काम करे हैं अभी भी। और ये 5-6 दिन में ये योजना ला पूरा करे बर रात दिन काम करे हैं भाई, रात दिन काम करे हैं। तो ऐसा हमार सारा अधिकारी साथी मन पर भी एक बार ताली होना चाहिए भैया। नहीं अटल जी के कविता 4 लाइन सुनावत नहीं, आज ओखर जन्मदिन है। अच्छा वही वाले होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लो जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता में भी सुशासन दिखते, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। ये भाजपा के निश्चय है, कोई भूभाग नहीं जीतना है, कोनो ला डरवाना चमकाना नहीं है। शत शत मानव के हृदय जीतना है, हृदय में जगह बनाना है और जनता के सेवा करना है। ये भाव के साथ काम करैया आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी और ये पूरा उनकर सरकार आने वाला बेरा में एक एक वादा ला पूरा करत हुए। ये सरकार आपला दिखी, ये सरकार आपला मेहनत करत पसीना बहात जनता के सेवा करत सरकार दिखी। ये बात के मैं वादा माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से करत हूं। मैं आप सब झल्ला बधाई देते हुए अपन बात ला समाप्त करत हूं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। आपके बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। ओजस्वी भाषण पर आप जाने जात हो, आप जिन मार्ग प्रशस्त करे हो वो हम सब ला लाभान्वित कर ही। और अब बेरा हो गए है कि जब ये पूरा आयोजन जे खास अवसर पर है वो धान बोनस राशि वितरण के कार्यक्रम ला आगू बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिन टेबल है वहाँ एक रिमोट है, हम आग्रह करबो कि वो रिमोट ला वहाँ बटन दबा थी आज के ये आयोजन के लोकार्पण ये मेरे होने वाला है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ वो रिमोट के बटन दबाए हैं जेकर से विभिन्न किसान मंडला धान बोनस के राशि के वितरण होने वाला है। और जय जवान जय किसान। मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सभी पूरा अतिथि देश अपना स्थान ग्रहण कर लें अभी। दिवस के रूप में मनाता है और आज इस दिन छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को मिलने जा रहा है सही मायनों में सम्मान और अधिकार, क्योंकि जब दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां मोदी जी की गारंटी शुरू होती है। यहाँ जब सरकार बनेगी तो धान किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पाई पाई किसान के पास पहुंचेगी। जी हां, छत्तीसगढ़ की नई सरकार किए गए अपने वादों के अनुरूप और मोदी जी की गारंटी के तहत आज सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन है। वो दिन हम 2 साल के धान के बोनस भी किसान मन के खाता में ट्रांसफर करबो, जिसके तहत 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए का किया जाएगा भुगतान। ये बोनस की राशि साल 2014-15 और 15-16 का है, जिसे एक मुश्त दिया जा रहा है। वो हमारे किसान हित में बहुत बढ़िया काम करत है। तो ये किसान मन के लिए इनमें बहुत खुशी की बात है और इनमें किसान मन बहुत गदगद है। छत्तीसगढ़ के किसान मन छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और मोदी जी की हर गारंटी को पूरा करेंगे। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ अलग अलग जिला के किसान मन ले बातचीत करही और उधर सामने में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी माइक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग जिला के किसान मन जुड़ने वाला है जेमन ला ये योजना के लाभ मिले हैं। सबसे पहले हमारे संग बालोद जिला के विशेषर राम जी जुड़त हैं तमोरा गांव से। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। हाँ गा सुना दस गा। हाँ सर जी। क्या नाम है आप बन के? विशेषर राम साहू, पिता सूझ भान साहू, ग्राम तमोरा। अच्छा, आज आप मतलब कितना बोनस मिलिस? मूला महोदय जी 89,640 रुपये। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आप मल्ला। तो कुछ सोचे हो का करी हो ये पैसा के? हाँ सर, हम मुख्यमंत्री महोदय मैं अपन ट्रैक्टर खरीदे हूँ, ट्रैक्टर किस्त बचे है। अच्छा। हाँ सर। तो ट्रैक्टर के किस्त बटा हो? हाँ सर। अच्छा, और कैसे लागत है भाजपा की सरकार आई तो? मुला बहुत खुशी लगा थे महोदय जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहूँ और किसान मल्ला छत्तीसगढ़ के? मैं किसान मल्ला ये अपन सरकार के जो योजना है वो बहुत अच्छा है। अभी आप मन 2 साल के बोनस दे हो, हम कभी नहीं सोचे रहन कि ये बोनस मिल जाए, लेकिन आप मन बोला 89,640 रुपया की बोनस दे हो, मैं बहुत खुशी हूँ। अच्छा, आप उनके खाता में चल किस ना चेक कर ले हो ना? अपना खाता में आ गया सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, जांजगीर जिले की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां के अमोरा गांव के खम्मन तिवारी जी जुड़ रहे हैं और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत करेंगे। हाँ खम्मन जी, नहीं दिखत है। बोनस आज मिलेगा आपके हाथों से। खम्मन तिवारी जी है सर अमोरा गांव से, इनको 83,800 रुपए मिल रहे हैं सर, वो बात करना चाहेंगे। हाँ खम्मन जी, राम राम।
राम राम जी, खमन जी, आवाज नहीं सुना थे। शायद कोई तकनीकी हाँ, कुछ त्रुटि तकनीकी है। हम अगले जिले की ओर आगे बढ़ सकते हैं। महासमुंद से रामपाल चंद्राकर जी हैं, सोरित गांव से, महासमुंद जिले से कनेक्ट होना चाहेंगे। सर नमस्कार, मैं कलेक्टर महासमुंद बोल रहा हूँ सर। हमारे यहाँ से सर रामपाल चंद्राकर जी हैं सर, जिनको 23,000 रुपए बोनस मिला है सर। वो सर बात करना चाहेंगे सर। हाँ मंत्री महोदय, 23,002 कितना मिली साहब मल्ला? आप मला कितना बोनस मिलीस? 23,280 रुपया। अच्छा, आपन के खाता में पहुंच गई ना? चेक कर ले है ना? आवाज सुना थे? हाँ सर। अच्छा, आवाज सुनाई पड़ रही है? नहीं सर। अच्छा, और हम सबसे आग्रह भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों से बातचीत करें, आप अपने स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि इसके बाद उनका उद्बोधन भी होना है और सभी लाभार्थियों को अलग अलग आप अल्लाह बहुत बहुत बधाई। 2 जी। साल के पैसा मिल गए बोनस के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुमति हो तो खैरागढ़, छोई खदान और गंडई के गयाराम जी भी हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, 1-2 से और बात करके जी, एक आध से और करा दीजिए। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई के किसान जुड़ना चाहेंगे। हाँ, श्री गयाराम जी बात करना चाहेंगे तक नमस्कार मुख्यमंत्री साहब। नमस्कार गयाराम जी। हाँ, राम राम जी। कतुक पैसा मिली साहब मल्ला बोनस के रूप में? जय हिंद। मेरा नाम गयाराम, मेरे पिता का नाम गयाराम, गाँव भीमपुरी रहता हूँ। मेरे मोबाइल में मिस आया है 2 साल का अपना 56,500 मेरे खाते में आया। अच्छा, 56,000 मिली। जय हिंद, जय भारत। तो ये पैसा के उम्मीद करे रहा कि डूबंती खाता में जोड़े रहा? हाँ। नहीं वैसे नहीं, हम वैसे किसान नहीं, हम तो नकदी के ऊपर करते हैं। अब 2 साल के बोनस नहीं दे रहे दे था ना? चला, बहुत बहुत बधाई आप मल्ला। हम अपन सरकार के काम करते हैं, अपन पार्टी के कार्य है उधर काम पहुंचा। जय भारत। और अब इन किसानों से चर्चा होने के पश्चात हम सादर आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से उनके आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए। और इसी बीच हम आग्रह करेंगे कि आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत उनके आशीर्वचन के लिए। पहले जोर के जयकारा हो जा भाई। 2 साल के बोनस की राशि आज मिला थे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। थोड़ा मोला ठंडी लग गएगा, दिल्ली गए रहो, हमारे बड़े प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति मन से मिले बर, तो दिल्ली में गजब के ठंडी पड़े थे, तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गए है। आज बेंद्री गांव के ये पावन भूमि में 2 साल के धान के बोनस के वितरण समारोह में आज हमारे बीच में मंच में उपस्थित
हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे अभनपुर क्षेत्र के विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, हमारे आरंग के विधायक श्री खुशवंत जी साहेब, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी, आदरणीय अशोक बजाज जी, हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्षगण अनिल अग्रवाल जी, पारस साहू जी, नारायण यादव जी, उमेश यादव जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष कुंदन बघेल जी, उपाध्यक्ष किशन शर्मा जी, प्रवीण बजाज जी, खेमराज कोसले जी, श्रीमती रानी पटेल जी, श्रीमती चंद्रकला ध्रुव जी, सूरजलाल साहू जी और मंच में विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारा अभनपुर क्षेत्र के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, अन्नदाता किसान बंधुगण, भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 25 दिसंबर है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी का जन्म दिवस है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते। मैं सबसे पहले आप मल्ला इस सुशासन दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जब 15 साल के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 2 साल के बोनस हम नहीं दे पाए रहे हैं, वर्ष 14-15 और 15-16 के। और हमारे मोदी की गारंटी में हमन वादा करे रहे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से कि हमार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 साल के बोनस ला हमन देबो। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष होते कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बोनस के राशि अभी अभी ट्रांसफर करे हन। करीब 3700 करोड़ रुपया राशि ट्रांसफर हुई से। अभी कुछ जिला के हमारे कार्यकर्ता मन से बात होत रही से, उमन के खाता में पैसा चल गई से बोनस के। तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा जो किसान, वो सब के खाता में, जो भी बैंक में उमन के खाता है, उनमें बोनस के राशि पहुंच गई से। तो ऐसे सभी किसान ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उमन तो सोचे रही न हुई कि ये पैसा तो डूब गई, लेकिन आज उमन ला अचानक बड़े बड़े राशि मिला थे। कोई कोई किसान ला 2-2 लाख से ज्यादा के राशि बोनस के रूप में 2 साल के मिला थे। तो बड़ा खुशी किसान मन में है। तो बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करथे,
करनी और कथनी में एक रूपता होते, और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे डिप्टी सीएम बतात रहें कि 13 तारीख ला हमन शपथ लेहन और 14 तारीख ला ही पहला कैबिनेट के बैठक करके जो चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ के जनता मन से वादा करे रहीन कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा कि 18 लाख गरीब लोग जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका हक छीना गया है, वो 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। और 14 तारीख के पहला कैबिनेट में ही हमने निर्णय ले ले हैं कि जो 5 साल मकान नहीं रहने के कारण कोई व्यक्तिमन मकान तोड़ के एक किस्त मिलिस तो काम शुरू कर दिन, लेकिन अगला दूसरा किस्त तीसरा किस्त नहीं मिलिस और बेघर हो गिन, कोई कर्जा वर्जा लेके बनवा दारिन और कोई आज तक भी बेघर हैं। तो ऐसे किसान, ऐसे गरीब मन के 18 लाख मकान के स्वीकृति हमन पहला कैबिनेट में ही दे हन। और आज दूसरा वादा ला पूरा करे हन, जो 2 साल के 12 लाख से ज्यादा किसान के बोनस के राशि रहीस ओला मन के अकाउंट में ट्रांसफर करे हन। मैं आप मन ला मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन वो एक एक वादा 5 साल में पूरा करबो। एक एक वादा, एक ठन वादा पूरा नहीं होई ऐसा बात नहीं है। पूरा के पूरा जो वादा हमन करे हन मोदी की गारंटी में वो सब वादा ला 5 साल में हमन पूरा करबो। हमन वादा करे हन कि जो विवाहित महिला हैं उमन के खाता में हर महीना 1,000 रुपया, साल में 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाए। ओकर लिए भी हमन अनुपूरक बजट में पैसा के प्रावधान करे हन। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ी, हमारे से विवाहित माता जी मन के खाता मन में भी साल के 12,000 रुपया जाही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं पिछले 5 साल में उमला गैस सिलेंडर भी नहीं मिलिस तो गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो और 500 रुपया में उमला गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो। जो गरीब भूमिहीन मजदूर हैं गांव में उमला 1 साल में 10,000 रुपया देहे के काम हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करी। 1 लाख के बैकलाग के पद है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। हमारे सरकार प्रयास करी कि आने वाला समय में पूरा पारदर्शिता के साथ वो 1 लाख के नौकरी में भर्ती हो, ताकि हमार बेटा बेटी बन जो पढ़ लिख के आज गांव में बेकार हैं घुमत हैं मन के नौकरी लगे। आज तेंदुपत्ता एक अति पता नहीं होते कि नहीं, हमार जसपुर रायगढ़ तरफ खूब होते तेंदुपत्ता जोन ला हरा सोना हमन कथन। आप मन ला मालूम होई कि 15 साल के सरकार में हमन 15 दिन तेंदुपत्ता के खरीदी करत रहें और 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा। साथ में चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की योजना, साड़ी देहे की योजना,
बीमा की योजना तेंदुपत्ता संग्रह कुछ हो जाए तो मतलब बीमा के भी प्रावधान रही से, लेकिन कांग्रेस के सरकार में सब ला खत्म करके 4,500 प्रति मानक बुरा तो कर दिस, लेकिन सिर्फ 2 दिन खरीदी होतरी से 2 दिन में गरीब मन तेंदुपत्ता बेच नहीं पात रही ने। अब हमन के वादा है कि हम 15 दिन तेंदुपत्ता खरीदो 5,500 मानक बोरा के हिसाब से, और जो भी योजना रही से चरण पादुका साड़ी देह के स्कॉलरशिप के वो सब सारा योजना यथावत फिर से चालू हो ही। आयुष्मान भारत कार्ड में जो हमार यशस्वी प्रधानमंत्री 5 लाख के व्यवस्था करे रहीन, वो व्यवस्था भी ये पिछले 5 साल में बंद हो गई रिस। अब आप मतलब बताते हुए मोला ये हर्ष होते कि अब वो 5 लाख के जगह आयुष्मान भारत कार्ड में 10 लाख की व्यवस्था हुई, 10 लाख के। अब हमार गरीब मला बड़े बड़े बीमारी हो जाही तब भी कोनो से ऋण पैसा कोई खेती बाड़ी बेचे के जरूरत नहीं पड़ी, 10 लाख की व्यवस्था बीमारी के इलाज पर हुई। तो इस तरह से जो भी हमन 19-20 वादा करे हन मोदी की गारंटी में, वो एक एक वादा हमन पूरा करबो। और आज 25 दिसंबर है सुशासन दिवस के और भी कई कार्यक्रम में जाना है, इसे और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अभी हमारे किसान बन के मांग आत रही कि धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे के ऑर्डर होगी से 3100 रुपया प्रति क्विंटल भी हम धान की कीमत देबो, लेकिन धान के खरीदी के समय बढ़ाए के बात करत रहीन। तो आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से हम धान खरीदी के समय ला बढ़ाबो, किसान के धान ला पूरा खरीदबो। एक लिए आप मन ला कोई चिंता करे के बात नहीं है। और मैं अंत में आप मन ला ये फिर से आश्वस्त करते हुए कि जो भी मोदी गारंटी में हमन वादा करे हन, आप मन से छत्तीसगढ़ के जनता से वो हर वादा ला आने वाला 5 साल में पूरा करबो। और आज जितना जो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 2 साल के बोनस गई से, ऐसे सभी अन्नदाता किसान बंधु मल्ला बहनी मल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और आप भारी संख्या में आज के कार्यक्रम में आए हो, आप उनके धन्यवाद करते हुए मैं अपन बात ला यही समाप्त करत हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब ये बेरा है जब बोनस के सर्टिफिकेट के वितरण हो ही, और सबले पहली हमन आमंत्रित करत हन ये हितग्राही मन ला जे मन ला 2 वर्ष के बोनस प्रमाण पत्र के वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने वाला है। हम यहाँ मंच से नाम लेवत हन बेंद्री के रविसूदन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह के सामने आकर के ये हितग्राही मन ला ये वितरण हो ही। आप देख सकत हो बोनस के राशि के चेक के वितरण हुआ थे। एक एक करके हम नाम लेवत जात हन सब आही, और बाकी सभी से आग्रह कि आप अपन स्थान में बैठे रहो। सबसे पहली रविसूदन पटेल जी, ओखर बाद बेंद्री से नोहर जोशी जी, लक्ष्मीनाथ साहू जी, शिवनंदन ध्रुव जी, प्रमिलाबाई देवांगन जी और तुलसी साहू जी। एक साथ ही कोसम खुटा के प्रभात चंद्राकर जी और कोसम खुटा के दीपक चंद्राकर जी भी ये मां आगू आवत जाएं और अपन बोनस राशि के ये जिन
धान बोनस के राशि वितरण के पश्चात अब बेरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मनला हितग्राही मनला लाभान्वित करेंगे। दो बछर के धान बोनस के प्रमाण पत्र के वितरण और अब हमन उज्ज्वला योजना के जिन लाभार्थी ओखर नाम लेवत हन खुमेश्वरी यादव बेंद्री से, निर्मला साहू जी बेंद्री से और तीजन साहू जी बेंद्री से ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मन है। हम आग्रह करथन कि उमन ला माननीय मुख्यमंत्री के हाथों ओखर डेमो के वितरण पर उमन ला आगे भेजे जाए। ये वाला आपने जितने भी है ना लखपति सबका एक साथ ही करवा बोल देंगे सभी एक साथ ही। हितग्राही अब आगे बढ़ते जाएं। धान बोनस के वितरण के हितग्राहियों से आग्रह वो आगे बढ़ते जाएं। इसके पश्चात है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही खुमेश्वरी यादव जी, निर्मला साहू जी और तीजन साहू जी यहां पर लाभान्वित होते हुए और इसके पश्चात अटल सुशासन दिवस के इस खास अवसर पर लखपति दीदी योजना के हितग्राहियों के नाम हम यहां पर ले रहे हैं। नागेश्वरी वर्मा, तुलेश्वरी, सुनीता साहू, पूर्णिमा टंडन जी, संतोषी साहू जी, प्रेमलता साहू जी, हेमलता जी, जयंतो सोनवानी जी, संतोषी जी और गीतांजलि जी ये भी अपने जो डेमो चेक हैं ये और सर्टिफिकेट हैं ये प्राप्त कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो योजना है उसके दो हितग्राही उनके भी हम नाम ले रहे हैं। मनशाराम बघेल जी और परदेशी पड़े जी ये आएंगे और ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से लाभान्वित होंगे। हाँ बस अब आधार प्रदर्शन होगा और मैं आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं उनके चेहरे पर चमक है। ये लखपति दीदी योजना में सभी को 10 हितग्राहियों को 6 लाख प्रति हितग्राही के हिसाब से 60 लाख रुपए का जो डेमो चेक है उनका वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहां पर हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का यह अवसर है। अटल सुशासन दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं का लाभ अनेक लाभार्थियों को दिया जा रहा है। नहीं ये कर दीजिएगा ना खुला काम का होगा क्या है कौन है कृषि एटीएम का ना। अच्छा कृषि एटीएम का वितरण क्या नाम खुला और यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों कृषि एटीएम का वितरण भी किया जाएगा। श्री हुलास राम साहू जी
जोर से आवाज आ रही थी, एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता हूँ। और राशि वितरण साथ ही सर्टिफिकेट का वितरण हो चुका है और अब अवसर है स्मृति चिन्ह भेंट करने का। हम श्री सर्वेश्वर भूरे जी कलेक्टर रायपुर से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। कलेक्टर रायपुर। साथ ही उप मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच हैं। उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं कलेक्टर महोदय से उनसे भी आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट करें और एक संक्षिप्त आभार व्यक्त करने के लिए मैं आग्रह करता हूं कलेक्टर महोदय को। आज के इस धान बोनस वितरण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी क्षेत्र के विधायक, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, मेरे मीडिया के साथियों और इतनी बड़ी संख्या में आए कृषक, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम के हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आप सभी के प्रति ये सुनते हैं। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं, व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखें। विहंगम योग संत समाज के 100वें वार्षिकोत्सव, शताब्दी समारंभ महोत्सव और स्वरवेद महामंदिर धाम के लोकार्पण समारोह में हम हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं और अपने प्रणाम उन्हें समर्पित करते हैं। मंच पर आसीन हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उनका भी हम प्रणाम के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हैं उत्तर प्रदेश में मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी, उन्हें भी प्रणाम के साथ हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से आप मंचासीन समस्त गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन करें। और अब मैं परम श्रद्धेय सद्गुरु आचार्य जी श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से हमारी भावनाओं का प्रतीक स्वरवेद महामंदिर का ये स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। स्वर्णिम आभा से आलोकित ये स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियों से जुड़े आप। ये हमारी कल्पना का स्मृति चिन्ह है जो काशी के गौरव को, उसकी आभा को और बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय आचार्य जी। और अब मैं अतिथियों का स्वागत करने के लिए, उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं श्रद्धेय संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज को।
अग्निं दोतं हृदीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योग संत समाज के 100वें वार्षिकोत्सव, जिसे हम कहते हैं शताब्दी समारंभ महोत्सव, इस पावन अवसर पर इस 25,000 कुंडीय स्वर वेद ज्ञान महायज्ञ में हम सबों के बीच उपस्थित देश को निरंतर ऊंचाइयों की ही तरफ तेजी से ले जा रहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के सम्मान में हम सब तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, ये संकल्प तो गूंज रहा है और आप सबों की सेवा भावना से, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से आज का यह क्षण ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है। और साथ ही द्वितीय चरण के कार्यों का भी प्रारंभ हो गया है। इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश को हर दृष्टि से विकसित करने के लिए निरंतर संकल्प सेवारत हैं, महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में हम तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। योगी ही तो उपयोगी हैं, योगी ही तो उपयोगी हैं। हम सबका संकल्प महान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी, श्री अनिल राजभर जी, विहंगम योग संत समाज का यह 100वां वार्षिकोत्सव, शताब्दी समारंभ महोत्सव, आज का यह क्षण बड़ा ही अद्भुत है, ऐतिहासिक है। एक बार यहाँ उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, भाई बहन एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हमारा देश भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता जा रहा है। आपके अंदर इच्छा शक्ति है, पुरुषार्थ शक्ति है, संकल्प की अद्भुत शक्ति है। आप भारत मां के ही सपूत हैं, जो राष्ट्र सेवा में न्यौछावर हैं, समर्पित हैं। आज का यह क्षण बड़ा ही अद्भुत है। हमारा प्यारा देश भारत ऊंचाइयों की ही तरफ आगे बढ़ता चले। आज हम इस 100वें वार्षिकोत्सव में यही दिव्य कामना कर रहे हैं, आहुतियों को समर्पित करने जा रहे हैं। इदम राष्ट्राय इदन्न मम, सब कुछ राष्ट्र के लिए है। ईश्वर की समस्त शक्तियां ही सेवा में लगी हुई हैं।
हम सबका जीवन भी निरंतर राष्ट्र सेवा के ही कार्य में आगे बढ़ता रहे, इसी संकल्पों की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है। झंझावातों के बीच भी सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। हर दृष्टि से हमारा देश भारत आगे बढ़ता रहे। धर्म और संस्कृति की दृष्टि से, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से भारत देश आगे बढ़ता ही रहे। इन्हीं दिव्य कामनाओं के साथ हम महायज्ञ में आहुतियों को देने जा रहे हैं। महायज्ञ में निरंतर विकास का पथ गतिमान हो। मैं प्रायः कहता रहता हूं, आज पुनः दोहराना चाहता हूं, आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, आध्यात्मिक चिंतन के ही कारण, ऋषियों महर्षियों महापुरुषों के ही कारण, सेवा भाव त्याग और समर्पण के ही कारण, हमारी संस्कृति के ही कारण हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और कार्यक्रम मैं स्थल पर कहता उनका हूं विश्व स्वागत का करते गुरु हुए माननीय रहेगा। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, साथ ही जनप्रतिनिधिगण। संक्षिप्त उद्बोधन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ है और जो द्वितीय चरण और है, इस पूरे परिसर में जिसमें जो हम विभिन्न सब विभागों अपने के द्वारा परमाराध्य स्टॉल्स लगाए गए हैं, भगवान Go into the उनके fold अवलोकन के लिए and माननीय turn मुख्यमंत्री website जी आगे layouts बढ़ into चुके an हैं। art form आप अपनी with स्क्रीन Wix पर Studio. सामने देख सकते हैं विभिन्न विभागों के इन स्टॉल्स का Create the grid you want.